हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। वेलकम टू आरती चतुर्वेदी मैम क्लासेस। बच्चों, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे जो कुत्ते के काटने से होती है। इसीलिए हमें कुत्तों को देखते ही डर लगना शुरू हो जाता है कि कहीं हम जा रहे होते हैं ना, तो हमें लगता है कहीं ये हमारे ऊपर झपट्टा ना मार दे। क्यों? क्योंकि इसका काटना है ही इतना खतरनाक। क्यों? क्योंकि ये एक वायरस इसमें पाया जाता है जिसका नाम है, कौन सा वायरस? इसका नाम है रेबीज वायरस। और रेबीज ज्यादातर कुत्तों में, बंदरों में या उसमें चमगादड़ की कुछ प्रजातियों में भी देखने को मिलता है। अब ये जो रेबीज है, इसका जीनस क्या है? लिशा वायरस से संबंधित है। परिवार इसका क्या है? रब्डोवायरस। मतलब नाती पोते सब वायरस की ही प्रजाति के हैं, ठीक है। इसीलिए इसको कभी कभी वैज्ञानिक नाम के रूप में रेबीज लिसा वायरस भी कहा जाता है। अब दोस्तों देखिए, ये फैलता कैसे है? जब किसी रेबीज से संक्रमित कुत्ते ने इंसान को काटा तो इसका जो वायरस है ये हमारी तंत्रिका तंत्र को तुरंत प्रभावित करता है। और तंत्रिका तंत्र के द्वारा ये कहा जाता है हमारे मस्तिष्क में, और हमारी रीढ़ की हड्डी को ये प्रभावित करता है। अब जब कुत्ते ने काट ही लिया तो इसका उपाय क्या है? एक तो दोस्तों रेबीज के टीके लगते हैं, बचपन में ही लग जाते हैं रेबीज के टीके। छोटे बच्चे में कहाँ लगते हैं? थाइज में लगते हैं, ठीक है। लेकिन वयस्क होने के बाद ये कहाँ लगते हैं? इधर, ठीक है, हाथ के इस भाग में। दूसरा, ये जो आपका रेबीज वायरस है, जैसे ही किसी कुत्ते ने इंसान को काट लिया तो आप जहां जिस जगह पे काटा तुरंत उसको क्या करना चाहिए? रनिंग वाटर, चलते हुए पानी में, या तो वहां पे नल वगैरह हो, हैंडपंप हो, आप उससे धो लो, या तो पानी ले लो किसी मग्घे या किसी बर्तन में, ऊपर से इसको डालते जाओ और अच्छे से साफ करते जाओ। अगर साबुन वगैरह मिल गई तब तो और अच्छी बात है, उसको रगड़ के साफ करना है। और उस घाव को कसकर फिर दबाव, जहां पे काटा है उसको दबाव के साथ बांध देना है और फिर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लेना है। तुरंत इसमें देखो लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 24 घंटे के भीतर रेबीज का पहला इंजेक्शन लग जाना चाहिए। तो रेबीज के इंजेक्शन कितने लगते हैं, इसमें भी बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो देखिए, घाव की गंभीरता को देखते हुए रेबीज के इंजेक्शन लगते हैं वो 3 से 5 इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है। ये जो 3 वाला है, पहला तो पहले दिन लगेगा, पहले दिन, ठीक है। फिर कब लगेगा? 14वें दिन। फिर कब लगेगा? तीसरा कब लगेगा? 28वें दिन। और इसमें एक तो पहले दिन लगेगा, दूसरा ये वाला पहले दिन लगेगा, और दूसरा कब लगेगा? तीसरे दिन। और तीसरा कब लगेगा? 7वें दिन। और चौथा कब लगेगा? 14वें दिन। और 5वां कब लगेगा? 28वें दिन, ठीक है। तो ये जो टीकों की संख्या है ये इस तरह से लगाई जाती है। इसके अलावा एक RIG मतलब रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन भी लगता है। RIG क्या? रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन भी लगता है दोस्तों। तो अगर मान लो किसी को रेबीज का टीका नहीं लगा है और उसको बहुत गहरा घाव लगा है, तो तुरंत डॉक्टर घाव के आसपास RIG इंजेक्शन का यूज करते हैं, और ये तुरंत हमारे शरीर को एंटीबॉडी देने का काम करता है। तो इस तरह से रेबीज का बचाव किया जा सकता है। लेकिन एक बार अगर संक्रमण हो गया तो फिर इंसान की जान बचाना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या, नामुमकिन। एक बार संक्रमण होने के बाद रेबीज का कोई भी इलाज नहीं है। तो अगर किसी को इस तरह की समस्या होती है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। चाहे खरोंच ही आई हो, आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है, क्योंकि ये इन जानवरों की लार में पनपने वाला वायरस है और ये तुरंत इफेक्ट करता है, ठीक है। कभी कभी इसके लक्षण 30 से 90 दिन में भी दिख जाते हैं, कभी कभी साल या उससे भी ज्यादा टाइम इसके लक्षण को दिखने में लग जाते हैं, पर इलाज आपको जरूर करवाना है।